पिछली क्लासों में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। दोनों केस से डिस्कस कर चुके हैं, तब जब दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो और तब जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। उसी केस से रिलेटेड एक केस और आता है जिसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि दोनों प्लेटों के बीच में दो टाइप के परावैद्युत पदार्थ भर दिए हैं। वैसे तो इस केस को हम लोग पुराने वाले केस से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन एक और तरीका हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आसान है। तो आज की प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से करने वाले हैं। तो जरा देखिए, तो हमारे पास क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उस दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस है d। पहली प्लेट का क्षेत्रफल a है, दूसरी प्लेट का क्षेत्रफल भी a है और दोनों प्लेटों के बीच में k1 और k2 दो टाइप के परावैद्युत भरे हुए हैं। ये d/2 जगह में है, मतलब आधी जगह में है, और ये भी d/2 जगह में है, मतलब आधे आधे में पूरा भरा हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाउंड्री आपको नहीं है जहाँ से दोनों परावैद्युत पदार्थ एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं, कि यहाँ से कुछ अलग हो रहा है और यहाँ से कुछ अलग हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, दो हिस्से कर दीजिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए एक दूसरे सर्किट से। कुछ इस तरीके का बन जाएगा। हम यहाँ पर सिंगल कैपेसिटर की जगह पे दो कैपेसिटर बना ले रहे हैं और ये इसके बीच में आ जाएगा K1 फर्स्ट टाइप का परावैद्युत पदार्थ, और इसको एक वायर के माध्यम से कनेक्ट कर दे रहे हैं। दोनों आपस में कनेक्टेड थे, बीच में कोई बाउंड्री नहीं थी, तो हमने एक चालक तार लगा दिया है। तो चालक तार है, दोनों में कोई बाउंड्री फिर भी नहीं है, अब इसका फ्लो हो सकता है। और ये दूसरी प्लेट इस तरीके का इसमें भर दिया K2। तो पहले वाले में आ जाएगा K1 और दूसरे में आ जाएगा K2। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पर टोटल थी d और d/2 जगह में K1 था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा d/2। यहाँ पर भी d/2 में था तो d/2 टोटल मिला देंगे, अभी भी d है। बीच में केवल एक वायर के माध्यम से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, जहाँ पर दोनों आपस में कनेक्टेड थे, इसको आपस से कनेक्टेड थे, उसमें एक वायर लगा दिया। इससे फायदा ये हो रहा है हमको तो नजर आने लग गया कि हाँ ऐसा कुछ है। अब आप देखिए जरा, अगर इसको ऐसे जोड़ लें हम लोग, तो ये दो कैपेसिटर आपको नजर आ रहे होंगे श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम इससे पिछली वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, समांतर क्रम को भी हम इससे पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों ही कैपेसिटर किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में अगर इन दोनों को हटाना है, एक सिंगल कैपेसिटर बनाना है, तो हमारे पास तरीका है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। So 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1। C1 मतलब इसका कैपेसिटेंस, तो C1 की जगह इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने प्लेट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पे d/2 था, ये d/2 है, ये भी d/2। लेकिन प्लेट जितनी लंबी थी उतनी लंबी है क्योंकि हमने उसको केवल हिस्से से कट किया है इस तरीके से। तो ये आ जाएगा C1 को हम लोग जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट KA/D, एप्सिलॉन नॉट KA/D। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि K की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, K1। प्लेट की क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा अगर इस तरीके से हम लोगों ने अलग किया। इसको मार्कर को मान लीजिए 20 से काट तो लंबाई तो वही रहेगी। और d/2 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी d जो होता है उसकी जगह क्या आ जाएगा, d/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/C2 की जगह एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर K2 आ जाएगा और A तो A रहेगा, अपॉन फिर से d की जगह d/2 आ जाएगा, d की आ जाएगा d/2। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये पूरा ऊपर चला जाएगा
दिस एंड दिस, तो ये क्या आ जाएगा भाई बताइए जरा, ये पूरा d/2 ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा d/2 एप्सिलॉन नॉट k1a, ठीक है ना। ये इसके पूरे के बटे में है, ये तो 1/, पूरा चल रहा था तो ये इसके साथ और ये पूरा d ऊपर, प्लस इधर भी सेम d/2 एप्सिलॉन नॉट k2a, सो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे d/2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच रहा है 1/k1 प्लस 1/k2। इसको सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा सा, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू d/2 एप्सिलॉन नॉट a, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा k1 k2, ये इस तरफ ये इस तरफ, सो k2 प्लस k1। अब हमें c इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको दोनों को पलटा दे रहे हैं, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऐसा ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a, k1 k2 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा k1 k2 अपॉन d, यहाँ पे आएगा और इसके बटे में आएगा k1 प्लस k2। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर कोई हमारे पास वैल्यू वगैरह दी जाए, k1 की वैल्यू दी जाए, k2 की वैल्यू दे दी जाए और ये सारी चीज़ें बता दी जाए तो हम इस फॉर्मूले से इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जनरल वे हमने आपको बता दिया है। इसी तरीके का एक सवाल और भी हो सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों के पास है। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो k1 k2 थे वो इस तरीके से भरे हुए थे, यहाँ पे k1 था, इस बीच में लाइन थी, इस तरफ k1 था, सॉरी इस तरफ k1 था और इस तरफ k2 था। इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि ऊपर वाले हाफ में k2 भरा हुआ है, सॉरी k1 इसको कर दीजिए, k1 है और नीचे वाले हाफ में k2 है। टू टाइप के हमारे पास अभी भी परावैद्युत पदार्थ है। जो आधा हिस्सा है ऊपर का उसमें k1 है और आधा हिस्सा जो नीचे का है वो k2 वाला है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग इसको इस तरीके से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दो हिस्से कर देंगे और जब इसके दो हिस्से करेंगे तो ये आपको कुछ नजर आएगा ऐसा। और इन दोनों को फिर से हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ऊपर वाले हाफ में k1 है और नीचे वाले हाफ में k2 है। इस बार हम लोगों ने इस तरीके से कट किया तो d पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जो डिस्टेंस है बीच का वो तो पहले जैसा ही रहेगा d। लेकिन आप जब इस तरीके से कट करेंगे तो आधी प्लेट ऊपर और आधी प्लेट नीचे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा a/2, इधर भी प्लेट आधी हो जाएगी तो इसका क्षेत्रफल a/2, इधर भी नीचे क्षेत्रफल a/2 और क्षेत्रफल a/2। मतलब अब आपको जो एक कैपेसिटर था जिसमें दो टाइप की चीज़ें, उनको हमने आपने दो में अलग अलग कर दिया है और ये दोनों ही आपको नजर आ रहे होंगे समांतर क्रम में। इस तरीके से अगर जुड़े होते हैं तो हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। लास्ट क्लास में इसको भी डिस्कस किया है। तो समांतर क्रम में कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्विवेलेंट 1 नहीं होता है यहाँ पे, या तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। लिख लीजिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 मतलब एप्सिलॉन नॉट k a/d। लेकिन फिर से k की जगह k1 लिखेंगे और a की जगह a/2, तो बाई 2 यहाँ पे बटे करने से अच्छा है नीचे कर लीजिए 2, प्लस सेकंड का आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट k2, a की जगह a/2 लिखेंगे और d सेम है और बाई में इस वाले का 2 आ जाएगा।
तो फाइनली इस बार क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, ये कॉमन हो गया, अंदर क्या बच रहा है k1 प्लस k2, अंदर बच रहा है k1 प्लस k2। इस बार करना थोड़ा सा आसान था, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d प्लस सॉरी कोष्टक में k1 प्लस k2, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। तो अगर आपको इस तरीके से कहीं पर भी नज़र आता है या इस तरीके से भर देते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपके पास जो तरीका है वो तो है ही। ठीक है फिर, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर